नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले क्लास में हमने बात करी थी साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो आइए देखते हैं उसके क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों के बीच में जो क्या अंतर रहता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, क्लियर कर दिया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आइए देखते हैं पहले इसके क्या फॉर्मूले रहते हैं। जैसा कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100, ये होता है आपका समय। ठीक है, ये रहता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अगर मैं इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो, मिश्र धन का होता है A इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, जहाँ पे n जो होता है वो होता है आपका समय, R जो रहता है वो रहता है आपकी दर, P जो रहता है आपका रहता है मूलधन, और ये जो रहता है आपका रहता है मिश्र धन। ठीक है, अब बात करें अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, वो हर किसी में आपको यही लगाना है। तो आइए देखते हैं इसके क्या सवाल रहते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, हमको पता है कि आपका जो मूलधन है P, ये हो गया आपका 2000 रुपया। ठीक है, रेट मतलब आपका वही दर 10%, और आपका जो टाइम होता है मतलब समय जो होता है इसमें दे रखा है आपका 2 वर्ष। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो देखो P की जगह लगा देंगे हम 2000 रुपया, एक यहाँ हो जाएगा 10/100 की घात 2, जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 2000 1/10 की घात 2, यहाँ के इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2000 10 प्लस 1 2000 11/10 गुणा 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 गुणा 121 2420। ठीक है, अगर आपको बात करें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो A माइनस का P होता है, तो ये हो जाएगा 2420 माइनस का 2000, तो आपका आ जाएगा 420 रुपया। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पे कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है कि ये मूलधन होता है, ये दर होती है, ये समय होता है। तो आपको बस फॉर्मूले में लगा देना है कि A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। जहाँ पे P कितना दे रखा था, 2000 रुपये दे रखा था, ये 10 दे रखा था, ये 2 लगा था। हमने आंसर इसको सॉल्व किया तो आपको कितना आ गया, 420 रुपये ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा किए। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे।
यदि यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, मतलब हर्षिता ने एक बैंक में 5,000 रुपये जमा करे हैं 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा, मतलब आपको क्या पूछ रहा है, वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है, जबकि ब्याज जो दे रखी है आपको 8% दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, a बराबर p 1 + r/100 की पावर n हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मतलब मूलधन आपको दे रखा है 5,000 रुपया, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 8/100 की घात 2, 4 से 2 बार 4 से हो जाएगा ये 25, ये हो जाएगा 5,000 गुणा 1 ये हो जाएगा 25 की घात 2, 5 देखो 25 और 2 ये हो जाएगा 27/25, 2 बार दे रखा है तो 27/25, 25 से कटेगा 25 दूनी 50, 200 बार, 25 अठा 200, 8 गुणा 27 गुणा 27, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 4, 14 28, 28 और 4 हो जाएगा आपका 32 का 3, 2 4 और 3 7, इसका गुणा करेंगे 8 9 72 का 7, 8 16, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23 का 3 2, 8 56, 56 और 2 58 रुपया, ठीक है। तो अगर हम इसका ब्याज निकालें, आपका आंसर तो यही आ गया, क्योंकि उसको क्या पूछ रही थी वो कि 2 वर्ष बाद उसे कितना रुपया मिल जाएगा। अगर उसने पूछा है कि कितना रुपया मिल जाएगा, मतलब उसे पूरा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि उसका ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि अमाउंट जो आया है उसमें से हम प्रिंसिपल मतलब मूलधन माइनस कर देंगे, तो 832 रुपया जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 100 हो तो दर ज्ञात करनी है आपको, दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ से कि आपको प्रिंसिपल तो ये दे रखा है आपको 10,000 रुपया, मतलब ये आपको दे रखा है मूलधन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अंतर जो दे रखा है वो 100 रुपया दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब हमको पहले सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज। ऐसा ही बराबर फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, P × R × T बटा 100 होता है। P की जगह हम लगाएंगे 10,000 रुपया गुणा, R हमको दिया नहीं है, T की जगह कितना लगाना है, 2 वर्ष लगाना है हमें, बटा 100, 100 से ये 2 बार कट गया तो कितना आ गया 200 R, ठीक है। इसे हम पहली इक्वेशन मान लेंगे। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। A बराबर फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की घात n, ठीक है। P कितना है आपका 10,000 है, R हमें पता नहीं है, घात दे रखी है 2, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI बराबर क्या होता है आपका अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका ये 10,000, 1 + R/100 की घात 2, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, कॉमन ले सकते हैं, 10,000 इधर भी आ रहा है 10,000 उधर भी आ रहा है, तो आपने 10,000 बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 + R/100 की घात 2, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका CI बराबर हो गया 10,000 ×
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले वाले की घात 2, दूसरे वाले की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा। तो देखिए यहाँ पे लगाइए, पहला मतलब 1 की घात 2 प्लस दूसरा मतलब दूसरा r/100 की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा पहला मतलब 1 गुणा दूसरा, ठीक है, माइनस का 1 ये दे रखा है। तो 1 से तो ये 1 कट गया, ठीक है। आगे देखते हैं 10,000, ये हो जाएगा r की घात 2/4 हो जाएंगी, ठीक है, प्लस 2r/100, ठीक है। देखो यहाँ पे भी स्मॉल r लिख देते हैं क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे बड़ा r कैसे आ गया, यहाँ पे छोटा r कैसे आ गया, ठीक है ना। तो देखिए 10,000, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया मतलब लासा ले लिया, तो हो जाएगा r², देखो 100 से जाएगा 100 बार, 100 से ऊपर हो जाएगा 200r, ठीक है। ये 10,000 से ये 10,000 कट गया, तो आपका CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 200r आ गया, ठीक है। ये होगी घात 2, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरा यहाँ पे बोर्ड बढ़ चुका है, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले समझा देता हूँ कि मूलधन आपको दे रखा था, ये आपको यहाँ पे दे रखा है दोनों का अंतर कितना है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 100 रुपया दे रखा है। हमने पहले चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज निकाला, मैंने P गुणा R गुणा T/100, P की जगह मैंने 10,000 लगा दिया, R मुझे निकालना और T की जगह मैंने 2 वर्ष लगा दिया। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आ गया हमारा 200R। और इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे बस याद करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी की घात 2। तो a प्लस बी की घात 2 होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे मैंने लगा दिया, 1 से 1 कट गया, आपका ये आ गया, यहाँ पे मेरा सॉल्व करके CI आ गया, ठीक है। मैं उसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझको। अब देखिए उधर से CI माइनस SI बराबर कितना था आपका, 100 रुपया था। CI कितना निकला यहाँ से, CI निकला r² प्लस 200r माइनस ये कितना है आपका 200r बराबर 100, r इससे कट गया, r² बराबर 100 हो गया, तो r बराबर हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 100। इसको हम 100 को 10 गुणा 10 लिख सकते हैं और वर्गमूल में पावर 2 का पेयर बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 10, मतलब आपका रेट आ गया 10%, ठीक है। होपफुली ये लंबा क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन, हाँ, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज छमाही हो। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन बात इसमें क्या नोट करने वाली कि ब्याज छमाही है, ठीक है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देखो एक वर्ष में होते हैं आपके 12 माह, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि जो ब्याज है वो वार्षिक लगेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एक वर्ष में एक बार ब्याज मिलनी है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। लेकिन अगर छमाही बोलता है तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, मतलब आपको एक वर्ष में 2 बार ब्याज मिलेगी। समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? कहने का मतलब बस इतना है कि छमाही जो होते हैं, मतलब एक वर्ष की बात करें तो एक 6 माह अलग हो गया, दूसरा 6 माह अलग हो गया, इस तरीके से हमको 2 बार ब्याज मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा तिमाही, तिमाही की बात करें तो 3 3 3 और 3 महीने करके आपको 4 बार ब्याज मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा कि 4 बार ब्याज मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये नहीं समझना, हमको समझना है केवल
तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हमको छमाही दे रखा है, छमाही। तो देखो क्या हो जाएगा कि आपकी जो दर थी, दर वार्षिक 10 है, लेकिन छमाही में क्या आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 बार मिलती है हमको, 2 छमाही होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5%। टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम 2 वर्ष है, 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो इसमें 4 छमाही हो जाएंगी, ठीक है। अब आप जैसा फॉर्मूला वैसे आप लगा सकते हैं कि A बराबर P 1 + R/100 की घात N। तो देखो P की घात, P हो जाएगा आपका 8000, 1 मतलब जो हो जाएगा 5/100 की घात हो जाएगी 4, ठीक है। 8000, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो 20 + 1/20 की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपका 8000, 20 और 1 21 बटा, ये हो जाएगा 20 की घात 4, 8000 गुणा 21/20, 21/20, 21/20, 21/20, 0 0 0, 3 0 कट गए, और 8 से 1 2 3 कट गए, यहाँ पे बचा एक 10, ठीक है। इनका गुणा करते हैं हम, 9261, 21 हो गया आपका 9261, ठीक है। 1945, क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या, 194581 बटा, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार आएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0 2 5 10, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे रुपया, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया। हम आपको निकालना क्या, ब्याज निकालनी है। तो CI बराबर हो जाएगा आपका 9729 माइनस 0.05 माइनस 9000, तो आ गया 729.25 रुपया आंसर, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या था, समझना ये था कि इसमें छमाही की बात चल रही है। जब छमाही होते हैं, ठीक है, तो हमें 2 से 2 जो होता है, 2 से हमको इसमें दर में भाग देना होता है और समय में गुणा करना होता है। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें भाग और इसमें गुणा। लेकिन अगर तिमाही की बात करता है, तिमाही में 4 होता है, तो इसमें आपको 4 का भाग करना है, इसमें आपको 4 का गुणा करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन की ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि किस धन पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 रुपये होगा। इस क्वेश्चन को समझिए आपकी, इसमें वो कह रहा है कितने धन पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 676 रुपये हो जाएगा। मतलब आपको क्या कह रहे हैं इसमें कि आपको मूलधन P नहीं दिया हुआ, इसको हमने X मान लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की घात N हो जाएगा। अमाउंट जो दे रखा है आपको 676 दे रखा है, बराबर P 1 + R कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, बटा 100 की घात 2, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो 676 बराबर P 25 और 1 हो जाएगा आपका 26/25 की घात 2, ठीक है। 676 बराबर P 26 का होता है आपका 676, 25 का होता है 625। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 676 गुणा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो हो जाएगा 625/676, इससे ये कट गया, तो P आ गया आपका रुपया 625, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन था कि ज्ञात कीजिए दो धन आपको निकालना था, मतलब कहने का मतलब आपको मूलधन निकालना था। मूलधन को हमने x मान के इसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया प्रिंसिपल। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज के, बहुत आसान मतलब सिंपल वाले। अभी अगली वीडियो में हम इससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।